Hello students, Bishop Academy online classes, class 11th, subject chemistry, unit 10, S block element, part 4. Today I will discuss S block elements group second elements alkaline earth metals. Alkalines earth metal. दैट मीन सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट है एस ब्लॉक सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं देन इट इज कॉल्ड इन अदर नेम्स अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट थे क्या कहते थे हम लोग उनको अल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन दिस ग्रुप फर्स्ट द एलिमेंट प्रेजेंट आर बेरिलियम Be, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। यानी सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम विच इज रेडियो एक्टिव। बेरियम क्या है जो रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। Except beryllium, all are collectively called alkaline earth metal। यानी बेरिलियम के सिवाय को जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड ग्रुप के उनको निकाल दिया जाए बेरिलियम उनमें से, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ अल्कलाइन नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड द अकरेंस ऑफ देयर ऑक्साइड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, the tin rocky outer layer of the earth। कंसेप्ट क्या है कि बेरिलियम एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ से जो ओर्स के रूप में निकाल पाए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं, उसकी वजह से उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया। The first element beryllium differ from the rest of the members and show diagonal relationship with aluminum। यानी फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बेरिलियम है, ठीक है, वह एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप को कवर करता, बिहेव करता है। अकरेंस These elements occur in the form of silicate, sulfates, carbonates and phosphate। यानी सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जो किस रूप में पाए जाते हैं, ओर्स के रूप में, सिलिकेट के फॉर्म में, सल्फेट के रूप में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, फास्फेट के रूप, ठीक है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर द फिफ्थ एंड सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। Strontium and barium however cover in the larger quantities. Beryllium exists in the small quantities as silicate minerals like beryl Be3Al2Si6O, ये आपका ओर्स है, उसको नाम दिया गया बेरिल। एंड फिनेसिनेट Be2ESiO4, ये ओर्स है, इसके फार्मूले दिए गए इस टाइप के। These elements occur in the form of silicate, sulfate, carbonates and phosphate. Calcium and magnesium are the fifth and sixth abundant and so on. Radium being radioactive, रेडियो जो एलिमेंट है क्या रेडियो एक्टिव है, is the extremely एंड कंप्राइज ओनली 10⁻⁻10%, बहुत कम क्वांटिटीज में, ऑफ इग्निशन रॉक्स, द रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मैग्मा मोल्टेन रॉक दैट हैज कूल्ड एंड हार्डन्ड। रेडियो एक्टिव जो है बहुत कम क्वांटिटी मात्रा में पाया जाता है, और पाया जाता है जिसको जो इस ज्वालामुखी वगैरह होते हैं वहाँ पर उसको फटने से बहुत उसमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं उस रूप में पाए जाते हैं जो हमारे बहुत कम क्वांटिटीज में है। मैग्नीशियम जनरली अकर इन द फॉर्म ऑफ कार्नेलाइट KCl, MgCl2, 6H2O, ठीक है।
एंड वाइल कैल्शियम इज लाइमस्टोन और मार्बल और चॉक स्पार्क, ये सब ओर्स के नेम दिए गए हैं। स्ट्रोंशियम इज द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ESR/ESO4 स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड स्टोंटिनेटाइड स्टोनियम कार्बोनेट, बट बेरियम इन द फॉर्म ऑफ बेरिएट्स सल्फेट के फॉर्म का है BaSO4। कहने का कंसेप्ट है ये सब इसके जो एलिमेंट्स इसके ओर्स हैं जिनके उसे क्रस्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट के जैसे फर्स्ट एलिमेंट सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के है उनका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा EnS2 होगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2, यही आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S प्लस के एलिमेंट है, यानी सेकेंड ग्रुप का है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 है। ठीक है, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज EnS2। सम एलिमेंट्स आर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, ये आप कंप्लीट फॉर्म का है। ठीक, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या है, जैसे जैसे आप ग्रुप में मूव करोगे नीचे की तरफ उनका नंबर ऑफ सेल क्या होगा इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी इंक्रीज होगी। सो वी मूव डाउन इन ग्रुप फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे हम जाएंगे उसका एटॉमिक साइज क्या होगा इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। बट इन केस ऑफ and also atomic radii also increase in moving down the group, but in case of ionic radii, ठीक है, आयनिक रेडियाई के केस में क्या है, आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियड क्या होगा डिक्रीज होगा, जैसे जैसे मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या होगा डिक्रीज होगा ड्यू टू attraction force of electron due to nucleus is increase, so atomic radii are decrease। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस से जो प्रोटॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा इंक्रीज हो जाता जाएगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस चार्ज, और आउटर से में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, जो साइज जो बढ़ना है तो धीरे धीरे क्या डिक्रीज होने लगेगा। इस तरह से जैसे हम ऑन मूविंग इन द पीरियड सो एटॉमिक रेडियाई आर डिक्रीजेज एंड आल्सो आयनिक रेडियाई सीक्वेंस में है। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, फर्स्ट ग्रुप में जैसे आप स्टडी किए हो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट भी सेम प्रोसेस होगा, तो आयनाइजेशन इन एनर्जी क्या है, द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर लो बिकॉज ऑफ देयर फेयरली लार्ज साइज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, बट these are the more than the ionization enthalpy of alkali metals as these are larger in size and have less nuclear charge as compared to alkaline earth metal। ionization energy देखो इस टाइप से, जैसे पीरियड है ये फर्स्ट, ये ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है डिक्रीज होगा क्योंकि साइज लार्ज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ठीक है, यही प्रोसेस सेकेंड ग्रुप में भी आ रहा है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे पीरियड आप मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है डिक्रीज होती है, तो जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगा, तो जैसे जैसे इसमें जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होती जाएगी। तो वही कह रहा है आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लो बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स।
On moving down the group, ionization enthalpy decrease due to increase screening or shielding effect. In other words कर सकते हो कि number of cell increases, that means size of atom increase, so attraction force decrease, that means ionization energy decreases. However, in case of second ionization enthalpy, the value is more for alkali metals as compared to corresponding alkaline earth metal, because after loss of one electron, alkali metal equate stable electronic configuration from which removal of the electron is different, but in case of alkaline earth metals, the loss of one electron gives one s1 configuration from which electron can be removed comparatively easily. ठीक है, उसके केस में जैसे आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, बहुत आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं. दो इलेक्ट्रॉन हो, पहले वन को रिमूव करेंगे और फिर दूसरे को रिमूव करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी का जो कंसेप्ट बना दिया गया. सो स्टूडेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, उसके कौन से एलिमेंट है ग्रुप में, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या था, सम पॉइंट्स पर डिस्कस हुआ गया. थैंक्स.